बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। 48 घंटों के दौरान किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 54 मुकदमात की हिदायत की। जिले पुलिस समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सरगर्म अमल है। अहलियाने जिला अपने इर्द गिर्द रहने वाले मशकूक अफराद की इतला मुतल्लिका पुलिस थाना में दे। किरायादारी एक्ट का इंदराज न करवाने वाले कानून की शिकन के मर्तकिब हैं। जिले पुलिस जराइम पेशा अनासिर की बेखुनी का अमल बिला इम्तियाज जारी रखेगा। DPO सरदार मुआर हुन खां की हिदायत। हुजरा शाह मुकीम से हमारे नुमाइंदे महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक CO टाउन कमेटी की मनमानिया उरूज पर। सिर्फ तनख्वाह वसूल करने पर महदूद हुजरा शाह मुकीम की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। हुजरा शाह मुकीम मोहल्ला मकसूद आलम गली डॉक्टर रफीक वाली में नमाजियों का मस्जिद में जाना नामुमकिन हो गया। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद CO टाउन कमेटी और इसका अमला न पहुंच सका। मस्जिद के सामने और मस्जिद की गली कई दिनों से पानी से भरी हुई है। अहले मोहल्ला का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट अद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक आटे का थैला लेना महंगा पड़ गया। इकबाल पार्क में इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। कम उम्र बच्चे को बूढ़े माँ बाप का पेट पालने के लिए एक थैले आटे के लिए लाइन में लगे बच्चों को कुर्सी मारकर सर फाड़ दिया। लवाहिकीन की जानिब से बताया गया कि पुलिस की मिली भगत से मनपसंद लोगों को आटा तकसीम किया जाता है। गरीब अवाम के सिर्फ लंबी कतारें। DC कोट अद्दू से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा। गजाली एजुकेशन स्कूल के डायरेक्टर ज़हूर हुसैन की जानिब से स्कूल के साबिक प्रिंसिपल एजाज अहमद और मुअज्जम लाशारी पर झांसा देकर 2.5 लाख की रकम बटोरने का इल्जाम। स्कूल डायरेक्टर का क्या कहना है, अहवाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गजाली एजुकेशन सिस्टम में मौजूद हूँ, जो कि लिया का एक तारीखी यहाँ पे स्कूल रहा है। और प्रीवियस जो यहाँ पे जिनकी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे ये स्कूल का जो सिस्टम था वो चलता रहा है। यहाँ पे जो स्कूल डायरेक्टर हैं ज़हूर अहमद साहब, उनकी जानिब से उन पे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे ज़हूर अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या सूरत हाल बनी है अभी, क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे सर? मैं दरअसल ये कहना चाहूँगा कि वो बंदा हज़ा जो ऑलरेडी स्कूल में मेरी बिल्डिंग में मतलब स्कूल चला रहा था, तो उसने ये मुतालबा किया 4-5 महीने बाद कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैंने यूरोप का वीज़ा लगवा लिया है, लिहाजा मैं यूरोप जा रहा हूँ, यूरोप का वीज़ा लगवा लिया, तो सर आप जो है इसको अपने हैंड ओवर करें। तो इसलिए फिर ये है कि जब मैंने स्कूल हज़ा अपने हैंड ओवर किया, मैंने न्यू प्रिंसिपल और टीचर स्टाफ अरेंज किया है, तो इसमें मैंने उससे मतलब बैंक ऑफ पंजाब से 1200 वाला स्टाम्प है जो कि हमने निकलवाया है और स्टाम्प करवाया है। उसके अंदर ये मतलब लिखा गया है सारा कुछ ओवरऑल कि स्कूल का तदरीसी निज़ाम भी एज़ इट इज़ रहेगा जैसे ही चल रहा है और कोई भी बच्चा स्कूल से नहीं जाएगा। लिहाजा उसने ये भी कहा कि चूँकि मैं बच्चों की मद में, उसने कहा कि मैं पैसे ले रहा हूँ, तो लिहाजा कोई बच्चा स्कूल से गया भी सही तो मैं उसको वापस ले आऊँगा। कितनी रकम की अदायगी कर चुके हैं सर अभी उसे? हम उसे मतलब ये कि अगर देखा जाए उसका जो सामान है वो भी आप देख सकते हैं, मतलब है कि वो तो मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार का है। हम उसको 2,25,000 जो है वो टोटली बच्चों की मद में अदायगी कर चुके हैं और वो बच्चों की मद में यहाँ से यानी कि मकसद है कि स्टाम्प पेपर के बारे में आपने बताया, उसमें क्या मामला तय पाए थे जो कि यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं? देखें, स्टाम्प पेपर के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि तमाम तलबा व तलबात इदारा हाज़ा में ज़ेर तालीम रहेंगे और ये भी अमर काबिल ज़िक्र है कि वो अपना स्कूल, ज़ाती स्कूल या किसी दीगर शख्स के साथ या शराकत दारी में मिल के हदूद 3 किलोमीटर तक वो स्कूल नहीं बनाएगा। अभी वो ज़ाती कोई स्कूल बना चुके हैं, तो उसने सड़क के दूसरी तरफ जो है रेंट पे बिल्डिंग लेके अपने पुराने पार्टनर को पकड़ा है, मुअज़्ज़म अली लशारी, उसका नाम लिखवा के और उसके नाम से यानी स्कूल का आगाज़ कर दिया है। किस नाम से स्कूल? दुआ पब्लिक स्कूल के नाम से, दुआ पब्लिक मिडल स्कूल जो है इस नाम से उसने स्कूल का आगाज़ किया हुआ है। और आज जो है वेरी फर्स्ट डे से बच्चे उसने मतलब फ़र्दन एक वालदैन से घरों पे जाके नॉक करके मिल के मुलाकात करके वो बच्चे स्कूल से काफ़ी सारे निकाल चुका है। अभी आपका क्या मुतालबा है? अभी हमारा मुतालबा ये है कि चूँकि हमने उसको तो टोटल अदायगी जो की है सामान की तो नहीं की है, लकड़ी की, हमने तो उसको बच्चों की मद में पैसे दिए हैं, तो लिहाजा वो हमें हमारे पैसे हमें रिटर्न करे, 2,25,000 हमें वापस दे और अपना ये सामान जो है वो भी ले जाए, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं। तो फिर ये है कि वो अपना चलाएं, हम अपना निज़ाम चला लेंगे, हम अपना स्कूल बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। कोट अद्दू से आपको बताते चले, बेहिसी की इंतहा, गरीब शहरी को सरकारी आटा लेना महंगा पड़ गया। मनपसंद अफराद को आटा देने पर गरीब शहरी बोला तो सरकारी मुलाजिम ने कुर्सी उठाकर सर में दे मारी। मकामी इंतजामिया की खामोशी पे सवालिया निशान, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट अद्दू में सरकारी सस्ता आटा पॉइंट्स पर 10 साल बच्चा मुबैना तशद्दुद से जख्मी हो गया। आटा लेने के लिए अपने मामू के हमरा लाइन में खड़े 10 साल बच्चे शायान पर अहलकार ने कुर्सी दे मारी। पुलिस
पुलिस एहलकार की मौजूदगी में आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम जारी थी। सरकारी आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज करने पर तशद्दुद किया गया। शहरियों का इल्जाम, आटा तकसीम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन भी अपने मनपसंद अफराद को आटा देने में जरा बराबर भी कसर न छोड़े। मुकामी इंतजामिया टस से मसना हुई। कोटद्दू थाना में गरीब शहरी की तरफ से दरख्वास्त भी दे दी गई, लेकिन अभी तक बासर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। शहरी शदीद परेशान। शहरियों का DC कोटद्दू, DPO कोटद्दू और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। हरीपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटा नापैद, तंदूरी रोटी 25 रुपए, प्याज 200, लहसुन 400, दूध 170, दही 180, फार्मी मुर्ग 380, अंडे 280 के हो गए। जखीरा अंदोजों की लूट मार जारी है। मन मर्जी के रेट्स और इंतजामिया बेबस। अफसरान की कारकर्दगी दफ्तरों तक महदूद होकर रह गई। हरीपुर की दीगर तहसीलों समेत मुतअद्दिद इलाकों में सरकारी आटा गायब हो गया। सियासी बुनियादों पर आटे पॉइंट अलॉट किए जाते हैं। हरीपुर में लोग आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जबकि जखीरा अंदोजों ने 20 किलो आटे का तोड़ा 3250 का कर दिया। तफसीलात जानेंगे हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरीपुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गए। इसके साथ साथ दीगर खुर्दनोश की अगर मैं बात करूँ तो तमाम अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म के भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। सब्जियों की अगर बात करूँ तो वो भी गरीब की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। इसी तरह खाने की तमाम अशिया गरीब की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। ये आटा जो है इस वक्त हरीपुर में तकरीबन 3200 रुपये का तोड़ा हो चुका है, जबकि सरकारी आटा हरीपुर में किसी जगह नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ जो है तंदूरी रोटी 25 रुपये की हो चुकी है। दूध दही के रेट इंतजामिया की जानब से 1 साल हो चुका है, अभी तक नहीं दिए गए। हर एक दुकान का अलग रेट है, दूध का अलग रेट है, दही का अलग रेट है। इसी तरह सब्ज़ी फ्रूट के रेट जो है मंडी के अंदर और है, बाहर और है, लिस्ट के अंदर और है। इसी तरह बाज़ारों के अंदर अगर जाएँ, किसी जगह इंतजामिया का कोई अफसर नज़र नहीं आ रहा, किसी जगह DC साहब नज़र नहीं आ रहे, किसी महकमे का अफसर नज़र नहीं आ रहा कि वो इन ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे खुदा रहा, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करता चलूँ कि यहाँ पे जो आटे के कोटे का सिस्टम है, शहर के अंदर जो आटे के मुख्तलिफ पॉइंट इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर दराज इलाके जो हैं जिनमें इलाका तनावल है, हानपुर का इलाका है, गाजी के इलाके हैं, वहाँ पे एक दुकान का कोटा लेने के लिए एक तो लाइसेंस होता है, दूसरा DC साहब की इजाज़त होती है, लेकिन तीसरा एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है कि किसी सियासी नुमाइंदे के सेक्रेटरी जो क्लास 4 होता है, जो सेक्रेटरी होता है किसी, उसका ग्रेड कितना होता है, वो 5-7 ग्रेड का बंदा 17 ग्रेड के फूड अफसर को बताता है कि फलां जगह आटा भेजो, फलां जगह आटा ना भेजो। हालात इस तरह के ख़राब हो चुके हैं कि हम लोग एक सेक्रेटरी के मुताज हो चुके हैं कि हमें एक कोटा मंजूर करवाने के लिए जो है इंतजामिया के से हटकर एक सेक्रेटरी के फ़ोन का भी इंतज़ार करना पड़ता है। खुदारा आवाम पर रहम किया जाए, अशाए खुर्द सस्ती की जाए ताकि गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोगों को रिलीफ मिल सके। हरीपुर के शहरियों का यही मुतालबा है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए और गरीबों के मुंह से जो आखिरी नवाला है आटे की सूरत में वो ना छीना जाए और इन पर रहम भी किया जाए। फारूकाबाद के मरकजी कदीमी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह खत्म होने पर इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। अहले इलाका सरापा एहतजाज। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त और चेयरमैन महकमा औकाफ से अपील की है कि कब्रिस्तान के साथ मुल्हिका सरकारी अराजी को कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया जाए। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। फरुखाबाद के मोहल्ला इस्लामपुरा में वाक़या कदीमी कब्रिस्तान, जिसमें तदफीन के लिए जगह ख़त्म हो चुकी है, इस कब्रिस्तान के साथ मुख्तलिफ इलाका जात मुंसलिक हैं जो कि तकरीबन 1 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। जब कब्र के लिए खुदाई की जाती है तो इस जगह से हड्डियां नमूदार हो जाती हैं और तदफीन के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा, इस वक्त हम मोहल्ला इस्लामपुरा के कब्रिस्तान में, जो फारूकाबाद का कदीम तरीन कब्रिस्तान है और यहाँ पर तदफीन करने के लिए जगह बिल्कुल खाली हो चुकी हुई है और इस वजह से आज बहुत से लोग यहाँ पर परेशान हैं। अगर कोई फौत हो जाता है तो उसका दुख अलहदा होता है और उसको दफन कहाँ करना है, ये वाली बहुत बड़ी परेशानी है फारूकाबाद के लिए। जबकि यहाँ पर कुछ एकड़ जगह जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की खाली पड़ी हुई है। अगर उसमें से 2 या 3 एकड़ सिर्फ कब्रिस्तान को दे दी जाए तो इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे और हमारे जो प्यारे हैं उनको दफन करने में बहुत आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ एहतजाज करने का मकसद फरुखाबाद का मेन मरकज़ी कब्रिस्तान है, जिसकी जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हम कब्र कुशाई करते हैं तो नीचे से नई कब्र निकल आती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यहाँ पे रकबा कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ अवेलेबल है, उसमें से 3 से 4 एकड़ रकबा कब्रिस्तान को दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں اس وقت محلہ اسلام پورہ کے قدیم ترین قبرستان میں موجود ہوں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حکمران والا سے یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے اس فاروق آباد کے کسی قبرستان میں قبر بنانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا اس قبرستان کے ساتھ جو سرکاری جگہ کافی سارا رقبہ ہے، ہم اپنے حکمران والا سے گزارش کرتے ہیں کہ اس رقبے میں سے ہمیں جو ہے فاروق آباد کے پیاروں کو دفنانے کے لیے جگہ دی جائے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو بآسانی دفنا سکیں۔ قبرستان کے ساتھ محکمہ اوقاف کی اراضی بھی موجود ہے۔ اگر یہ اراضی قبرستان کے لیے وقف کر دی جائے تو علاقہ مکینوں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اہل علاقہ سمیت فاروق آباد کے مذہبی اور سماجی تنظیموں نے حکومت وقت چیئرمین اوقاف اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سے اپیل کی ہے کہ سرکاری زمین قبرستان کے لیے وقف کی جائے۔ محمد شفیق، آن نیوز، فاروق آباد۔ جنرل انتونیو گٹیرس نے اپنے دورہ سندھ کے دوران ذاتی طور پر ناقابل بیان تباہی کے مناظر دیکھے۔ یہ تباہی 2010 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب سے کہیں زیادہ ہے، جسے اقوام متحدہ نے اب تک کا بدترین بحران قرار دیا ہے اور پاکستان اسے تنہا نہیں سنبھال سکتا۔ ماحولیاتی کانفرنس کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اور اقوام متحدہ کے سربراہ دونوں ہی جنیوا میں اس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمی رہنما، بین الاقوامی سفارتی اور فلاحی اداروں کے نمائندے اور پاکستان کے دوست شامل ہوں گے جو ایک ایسے ملک کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کا اظہار کریں گے جو اس بحران کا سامنا کر رہے ہیں، جو خود اپنے بنائے ہوئے نہیں۔ ورلڈ بینک سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے لیے یورپی یونین، ایشیائی ترقیاتی بینک اور اقوام متحدہ کے تعاون سے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا۔ کم از کم 16.3 بلین بحالی اور تعمیر نو کے لیے 3 سال میں ڈالر درکار ہیں۔ ہم اپنے شراکت داروں سے مسلسل تعاون چاہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں موسمیاتی بحالی کے لیے پاکستان کے وین کے بارے میں ہے، جس کے لیے 10 سالوں میں 13.5 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ آگے بڑھیں گے۔ آن نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں پتنگ بازی، پتنگ فروشی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے حوالے سے میٹنگ۔ ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان، ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر، ڈویژنل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے مساجد میں اعلانات کروائے جائیں گے۔ شہریوں کی آگاہی کے لیے آگاہی واکس کا انعقاد کیا جائے گا اور بینرز بھی آویزاں کیے جائیں گے۔ سابقہ ریکارڈ یافتہ لوگوں سے شورٹی بانڈز لیے جا رہے ہیں۔ پتنگ بازی، پتنگ فروشی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ والدین آگاہ رہیں، پتنگ بازی سے آپ کے بچے کا نقصان اور مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ ایس ایچ اوز اپنی اوور آل کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ ناقص کارکردگی اور بدعنوانی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پیر ودھائی کے علاقے میں پکٹ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے دوران ایک ملزم ہلاک، زخمی اہلکاروں میں صداقت اور علی رضا شامل ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع پر سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری اسپتال پہنچ گئے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی راول بھی ہمراہ تھے۔ سی پی او نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا اور بہترین علاج معالجہ کی فراہمی کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات کی۔ ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان اور ایس پی پوٹھوہار طارق محبوب پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر موجود۔ ہلاک ملزم کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں علاقہ میں سرچنگ کر رہی ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی وارث خان کی زیر صدارت ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے سلسلے میں اجلاس۔ ڈی ایس پی وارث خان مرزا طاہر سکندر کے دفتر میں سرکل وارث خان میں ٹریفک بلاک اور تجاوزات سے عوام و ناس کو درپیش مسائل کے تدارک کے لیے میٹنگ کی گئی، جس میں ایس ایچ اوز، ٹریفک انچارجز، ٹی ایم اسٹاف، تاجروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اس سلسلے میں مل کر مربوط حکمت عملی بنائی گئی۔ موڑ کھنڈا سے آپ کو بتاتے چلے، مرتضی پڑیار سے پیٹرولنگ پولیس چوکی ملک پور میں میڈیا اتحاد ضلع ننکانہ صاحب، ممبران صدر مہر عبدالغفور، چیئرمین مہر مرتضی پڑیار، فنان سیکریٹری چودھری ضیاء گجر، مبشر بھٹی سی ای او ہر وقت نیوز کی چوکی انچارج مختار احمد، سب انسپکٹر پیٹرولنگ پولیس ملک پور سے خصوصی ملاقات۔ اشتہاری گینگ پکڑنے پر مختار اور پورے عملے کو مبارکباد پیش کی اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مختار انتہائی قابل اور ایماندار آفیسر ہیں، تمام چوکی ملازمین مختار سے خوش ہیں۔ سب انسپکٹر مختار احمد ناکہ جات پر کسی بھی ملزم کو پکڑنے میں دیر نہیں کرتے۔ 2023 کے پہلے مہینے میں ریکارڈ 4 اشتہاری پکڑ لیے۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو محمد خان بلدیاتی انتخابات کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ضابطہ اخلاقی کی خلاف ورزی کرنے والی سیاسی جماعت یا امیدوار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد قومی فریضہ میں شامل ہے۔
जिसके लिए मॉनिटरिंग टीमों के काम की भी निगरानी की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान यासर भट्टी ने DC कॉम्प्लेक्स के कमेटी हॉल में गुज़िश्ता रोज होने वाली बल्दियाती इंतखाबात के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 15 जनवरी 2023 को शफाफ पुरअमन इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि जिला टंडू मोहम्मद खान अगरचा पुरअमन जिला रहा, ताहम पोलिंग स्टेशनों की सिक्योरिटी के लिए एक जामिया प्लान तैयार कर लिया गया है। अमन और अमान बरकरार रखा जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इस मौका पर SSP टंडू मोहम्मद खान गुलाम नबी ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद कौमी फरीज़ा है, जिसके लिए महकमा पुलिस मुकम्मल ताउन फराहम करेगा ताकि इस अमल में किसी किस्म की कोताही पैदा न हो सके। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नज़ीर अहमद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जाहिद हुसैन भुट्टो, रिटर्निंग अफसरान, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे मोड़ खुंडा से आपको बताते चले मेला पीर सैयद बहादुर शाह शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच मोड़ कलाम में मेहमान खसूसी मीडिया इत्तेहाद ननकाना साहब के चेयरमैन जनाब महर मुर्तजा पड़ियार, सदर महर अब्दुल गफूर, महर मुगला, दीन मलिक याया चद्दड़, नान सेक्रेटरी चौधरी जिया गुज्जर, मुबशर भट्टी, CEO हर वक्त न्यूज ने शिरकत की और जीतने वाली टीम को नकदी इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे आपको हड़प्पा से बताते चले मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का 142 आयशा अरशद खान लोधी से लोधी हाउस हड़प्पा में लक यूथ विंग टीम की मुलाकात में हल्का की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। लक यूथ विंग ने मोहतरमा का साथ देने का ऐलान किया। चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा मिट्ठू और गुलाम जफर भी मोहतरमा के साथ। गोजरा में कबूतरावाला कब्रिस्तान के करीब बाईपास चौक में मौजूद कबाड़ के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे गोदाम में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू 1112 के अहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ, ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक MI टीम में DC मरी अहमद हसन रांझा से अब्दुल हमीद अब्बासी की सरबराही में मरी प्रेस क्लब के मेंबरान की मीटिंग हुई, जिसमें DC मरी अहमद हसन रांझा का कहना था कि आटे की तरसील जो पहले दुकानदारों को लाइसेंस जारी किए गए थे, जिस पर सरकारी आटा मकामी लोगों में तकसीम किया जाता था, वो खत्म कर दिए गए हैं। अब सरकारी आटा मुख्तलिफ पॉइंट पर गाड़ियों में ही तकसीम किया जाएगा। हर गाड़ी को 200 आटे का थैला मुहैया किया जाएगा, जो हफ्ते में 6 दिन मुसलसल तकसीम होगा, जिससे लोगों की जरूरियात आसानी पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा DC मरी अहमद हसन रांझा को मरी के मुख्तलिफ मसाइल से भी आगाह किया गया। मरी के ट्रांसपोर्टर्स के मनमाने किराए वसूल करने पर अहमद हसन रांझा का कहना था कि मरी के रूट्स के लिए RT सेक्रेटरी बहुत जल्द तैनात कर दिया जाएगा, जिसके बाद मरी के लोकल रूट्स का बाकायदा किलोमीटर के हिसाब से किराए का तयन करके किराया नामा जारी किया जाएगा। इसके अलावा पानी के मसले पर DC मरी का कहना था कि मरी में पानी की किल्लत की वजह से लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए नई मोटर्स मंगवाई गई हैं, जिससे पानी की किल्लत में खासी कमी लाई जाएगी और बहुत जल्द मरी में पानी की तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। अहमद हसन रांझा ने यह भी कहा कि मरी की आवाम के लिए हम हर वक्त मौजूद है। ड्यूटी टाइम में अगर आवाम जाती तौर पर अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं तो हमारी कोशिश है कि आवाम के जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मरी से खबर शामिल करते हैं मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट मरी डॉक्टर असर अब्बासी के एजाज में स्टाफ की तरफ से जोहराने का एहतमाम मरी के मकामी होटल में किया गया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मरी में तैनात होने वाले पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अजहर अब्बासी के एजाज में BHU काली मट्टी और BHU रवात और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी को लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ विजिटर और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर ने मकामी होटल में जोहराने का एहतमाम किया, जिसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। उनका अपने खिताब में डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने डॉक्टर अजहर अब्बासी को तैनाती पर मुबारकबाद पेश की और हेल्थ डिपार्टमेंट मरी के तमाम स्टाफ से अपील की कि वो अपनी मेहनत और लगन से काम करे ताकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मरी को सूबा भर में नुमाया मकाम हासिल हो सके। इस मौका पर डॉक्टर नोमान, वसीम शाह, अदनान अब्बासी, कमर अब्बासी, अली नवाज, सईदा रुबाब गाजमी, समीना जफर और दीगर स्टाफ ने जोहराना में शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।